बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हर गुज़रता पल इमरान खान के गिर्द मज़ीद गहरा तंग करता जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले 2 व्लॉग्स में कहा था कि इमरान खान ने जिन 9 ज़िमनी इंतखाबात की जिन 9 नशस्तों पर इंतखाब लड़ने का फ़ैसला किया है, वो इमरान खान के लिए कई मुश्किलात पैदा कर देगा, तो वो मुश्किलात पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। और दूसरी अहम जो ख़बर है या अहम जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि आखिर शहबाज गिल को अडियाला जेल में ऐसी कौन सी दवा या ऐसी कौन सा जहर या ऐसी कौन सी चीज़ दी गई है कि जिसकी वजह से शहबाज गिल की तबीयत इस कदर नासाज हो गई, नासाज की गई, या फिर जो है वो वज़ीर आला पंजाब जिस तरह शहबाज गिल को जेल में मुस्तकिल रखने या फिर वहाँ से किसी और सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल करने पर बज़िद थे, उसके पीछे की वजूहात क्या हैं। और इमरान खान शहबाज गिल को डिसओन भी कर रहा है और उससे लाताल्लुक़ भी हो रहा है, लेकिन उससे दस्तबरदार भी नहीं हो रहा। और इस वक्त तक पीटीआई की जो एक मेन स्ट्रीम की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे या सामने नहीं आ सकी है। यहाँ तक कि इमरान खान खुद जो है वो ज़ाहिर है कि शहबाज गिल जो थे वो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, तो इमरान खान को खुद उससे मिलने जाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त तक इमरान खान शहबाज गिल से मिलने तक नहीं गए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक हो चुकी है और इमरान खान ने जिस तरह FIA के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, या जिस तरह तोशाखाना का केस आज से चलना शुरू हुआ है जिसमें इमरान खान की ताहयात नाअहली भी शामिल है, तो नाज़रीन इमरान खान के गिर्द घेरा इस कदर तंग हो गया है कि इमरान खान के पास न तो रहने की जगह बची है और ना ही भागने की जगह बची है। इस वक्त इमरान खान अगर चाहें भी तो भी न तो पंजाब हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं, ना ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रोज़ जब शहबाज गिल को दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का मामला आया तो पंजाब हुकूमत ने जिस तरह रजिस्ट किया, और उसके बाद जब वफाकी हुकूमत की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया, उसके बाद जिस तरह वफाकी हुकूमत ने सरेंडर किया, वो अपने आप में एक जो है वो ऐसा मामला है कि जिस पर जितनी बात की जाए वो कम है। ये इस कदर पसपाई, इस कदर शिकस्त, अगर आप में लड़ने की हिम्मत नहीं है तो फिर आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना दिफा आप क्यों नहीं कर सकते और आप तलाशी क्यों नहीं दे सकते। तो नाज़रीन, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे चलूँ, मैं बहुत माजरत खा हूँ, एक दिन 2 दिन से आपके खिदमत में पेश नहीं हो सका क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें शहबाज गिल की, तो आखिर वो ऐसी कौन सी वजह है या ऐसी क्या बात हुई कि अचानक से शहबाज गिल इस कदर बीमार हो गए कि उनको जो है वो अमराज कल्ब जो है वो भी लाहक हो गए, और इसके अलावा उसकी सांस में भी तकलीफ़ होना शुरू हो गई। और ऐसा आखिर क्या हुआ? तहम इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि ये सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है या तो मखसूस किस्म की कोई अद्वियात होती हैं, उनका इस्तेमाल करवाया जाए, या फिर एक मखसूस किस्म का जहर होता है वो दिया जाए। तो इस वक्त दोनों, क्योंकि शहबाज गिल की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो ऐसा कुछ नहीं बताती कि उनको माजी में कभी कोई ऐसी तकलीफ़ रही हो, यानी उसको कभी ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं रही और वो बिल्कुल ठीक ठाक और हशाश बशाश थे। तो नाज़रीन, जब शहबाज गिल का रिमांड ख़त्म हुआ था, 2 रोज़ा जो पहला दिया गया था, उसके बाद जब उन्हें जेल मुंतकिल किया गया था तो उस वक्त भी शहबाज गिल की जो हालत थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी और ठीक थी। तहम ऐसा क्या हुआ अडियाला जेल में कि शहबाज गिल जो है वो, क्योंकि अडियाला जेल जो है वो पंजाब हुकूमत की कस्टडी में है, तो आखिर पंजाब हुकूमत की कस्टडी में और हुकूमत की ही एक अहम तरीन शख्सियत जिस सूबे में इमरान खान की अपनी हुकूमत है, उस सूबे के जेल में जो है वो शहबाज गिल की ऐसी हालत हो गई, ये मामला इंतहाई तशवीशनाक है।
तहम नाज़रीन जो है वो इंतहाई अहम तिब्बी माहिरीन से जब इस मामले पे दरियाफ्त किया गया तो उनका कहना था कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और थ्रू मेडिसिन्स भी हो सकता है, एक मखसूस किस्म का जहर भी दिया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो मामलात उभर कर सामने आ रहे हैं या जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये भी एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि तशद्दुद की वजह से शहबाज गिल का जो है वो जो ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो चुका है, बिगड़ चुका है, अब वो किसी इस काबिल नहीं है कि कोई स्टेटमेंट दे सकें। तो नाज़रीन 2 दिन के जिस्मानी रिमांड में, जबकि ऐसा क्योंकि शहबाज गिल को अदालत में भी पेश किया गया और कोर्ट में पेश किया गया, उसका मेडिकल बोर्ड भी हुआ, बोर्ड ने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही वो अडियाला जेल मुंतकिल हुए तो उनकी ये हालत हो गई। और आखिर क्या वजह थी? अहम जो चीज़ जो है वो ये है कि आखिर क्या वजह थी जिसको छुपाने के लिए या जिसको दबाने के लिए शहबाज गिल को जो है वो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के या वफाकी पुलिस के हवाले जो है वो नहीं किया जा रहा था, कि जिसकी वजह से हुकूमत को ये पुलिस रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी को कहना पड़ा या ये यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर वफाक जो है वो अगर सूबा वफाक की जो है वो अहकामात को या हिदायत को मानने से इनकार करता है तो फिर वफाक को यह हक हासिल है कि उस सूबे की हुकूमत ख़त्म करके वहाँ गवर्नर राज नाफिज कर दे। तो नाज़रीन इस धमकी के बाद जो है वो बिलाखिर उन्हें शहबाज गिल को जो है वो पुलिस के हवाले करना पड़ा, क्योंकि अदालती अहकामात भी थे और अदालत ने मज़ीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा कबूल कर रखी थी। तो नाज़रीन यही वजह थी, क्योंकि शहबाज गिल को वहाँ से बचाने के लिए इमरान खान ने हर तरीका इस्तेमाल करके देख लिया, जहाँ जहाँ वो फ़ोन कर सकते थे वहाँ किए, जहाँ जहाँ राब्ते कर सकते थे उन्होंने किए, जहाँ जहाँ वो कुछ कह सकते थे या जहाँ जहाँ सिफारिश कर सकते थे वहाँ तक किए, यहाँ तक कि उसने पंजाब में बराह रास्त मुदाखलत की और पंजाब हुकूमत के अफसरान को बराह रास्त फ़ोन करके उनको मना किया कि शहबाज गिल को किसी भी तरीके से अडियाला जेल से बाहर ना भेजा जाए या फिर अडियाला जेल से किसी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो नाज़रीन इस मामले पर जहां एक तरफ जो है वो पंजाब हुकूमत और इमरान खान के दरमियान फासले मज़ीद पैदा हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान और परवेज़ इलाही के बीच में फासले कुछ दिनों से ज़्यादा ही बढ़े हुए थे। इन बढ़ते हुए इन फासलों की जो अहम वजह बताई जा रही है वो ये है कि परवेज़ इलाही ने जो इमरान खान से वादे किए थे, परवेज़ इलाही उन वादों पर पूरे नहीं उतर सके, क्योंकि परवेज़ इलाही ने वादा किया था कि वो उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ख़राब ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करेंगे और उनकी और जो पाक फ़ौज है उनके दरमियान जो ख़राब ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ताहम नाज़रीन ये अब जो है वो मामला सामने आ चुके हैं कि परवेज़ इलाही को बाकायदा पाक फ़ौज की तरफ से शटअप कॉल दी गई है। परवेज़ इलाही को सख्ती से शटअप कॉल दी गई और कहा गया है कि वो इमरान खान से बात करके अपने शोहदा की तौहीन नहीं कर सकते। तो इसलिए इमरान खान इस मामले पर भी बहुत ज़्यादा परेशान है और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो उस अमेरिकन फर्म के साथ एग्रीमेंट करना है अमेरिका में लॉबिंग के हवाले से, जो एक CIA के एक अहम शख्स से साबिका जो CIA के एक साबिक मुलाजिम और जिसने पाकिस्तान में इंतहाई अहम ओहदे पर काम किया हो, उस फर्म के साथ उसने मुआहदा किया, वो मामला भी इमरान खान के गले में अटका हुआ है। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो मामला FIA का है, FIA ने इमरान खान को बाकायदा तलबी का नोटिस भेजा और इमरान खान ने उस नोटिस के जवाब में ये कह दिया कि वो FIA के सामने पेश नहीं होंगे। तो इस मामले के बाद FIA ने इस पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है और ये तय किया है कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में इमरान खान पेश नहीं होते या उनके वकील पेश होकर के इस मामले पर कोई वजाहत पेश नहीं करते या जो उनसे सवालात पूछे गए उनके जवाबात या दस्तावेज़ात नहीं दिए जाते तो फिर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये कानूनी कार्रवाई बहुत सख्त होगी। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त इमरान खान की हालत ये है कि अगर इसको गिरफ्तार कर भी लिया जाता है
तो इसकी हालत शहबाज गिल से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इनमें हिम्मत ही नहीं है एक दिन के जेल को बर्दाश्त करने की। एक और भी बड़ी अंदर की बात थी उस इंटरव्यू में, वो पता नहीं आपको कैसे पता थी, सुने जरा। तो मैं अभी भी आपको कहता हूं उसको एक सेल में बंद करें ना हमारी तरह, और 2 छिपकलियां छोड़ दें साथ। ये छिपकली का क्या चक्कर है? डरता है छिपकली से। ये किसने बताया आपको? मुझे पता है, कुछ उसके राज हमारे पास भी हैं, सिर्फ रियाम खान के पास नहीं है। तो छिपकली से डरना जो है वो उसका मतलब है कि इंसान डरपोक होता है। मैंने देखा बहुत से बहादुर लोग जो है वो जरा छिपकली से भागते हैं, वैसे मैं नहीं डरता छिपकली से। आपको ये बताना जरूरी था, नहीं? अच्छा, ये सब छिपकली वाली जो बात है ये बड़ी। तो नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि हर तरफ से, जहां मैंने पहले भी हमने इस बात पे बड़ी तफसील से डिस्कस किया था कि इमरान खान ने जिन 9 कौमी असम्बली के हलकों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, वो इमरान खान का खुद का हमला है। ये मैंने पहले भी कहा था और अब वो साबित होना शुरू हुआ है, क्योंकि इमरान खान के खुद के जो गोशवारे जमा करवाए गए हैं उनमें बहुत बड़ा तजाद है। उसमें प्रॉपर्टीज शो नहीं की गई हैं, उसमें तोशाखाना का जितना भी माल इसने उठाया वो तक नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ इतने सारे इमरान खान के खिलाफ मामला जमा हो गए हैं कि इमरान खान के अब किसी भी तरफ बचने का कोई इम्कान बाकी नहीं बचा है। तो नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि अहम मामला है वो शहबाज गिल का है, और शहबाज गिल का मामला इतना अहम हो गया है कि इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूब रहा है। पूरे मुल्क में जो है वो सैकड़ों हज़ारों देहात सिफाए हस्ती से मिट चुके हैं, और ज़राई जो हमारी फसलें हैं, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़े हमारे बागात जो है वो मिट चुके हैं, और पता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या बुरा हाल हो चुका है। यहाँ तक कि पूरे के पूरे पुल बह चुके हैं। लेकिन मामला ये है कि मामला घूम फिर के शहबाज गिल पर ही आता है। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में अब जाहिर है कि हुकूमत ये समझ रही है कि शहबाज गिल जो उनके हाथ लगा है, शहबाज गिल शायद उनके पास और कोई बहुत बड़े इनके पास राज होंगे जो उनको उगलवाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि शहबाज गिल क्या उगलते हैं। या जेल की तन्हाई को सह सकें, क्योंकि शहबाज गिल वो शख्स है जो सूरज ढलते ही जो है वो अपना मदहोशी में और उसके हैप्पी आवर्स शुरू हो जाते थे और उनकी हर शाम जुल्फ़ों के साए में गुजरती थी। अब जेल की तन्हाई है और वहाँ जेल में वो भी चीज़ें इनको मुयस्सर नहीं हैं जिनके तवस्सुत से जो है वो बाहर एक ऐसी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे कि इमरान खान को ख़ुद उसे कहना पड़ा था कि तुम जो है वो एक वज़ीर आज़म के मुशीर हो, तो कम से कम तुम्हें ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। तो नाज़रीन, वो जो शहबाज गिल है इस वक्त जिन हालात में गुज़र रहा है, उस हालत में पीटीआई के हलक में फंस चुका है। अब ना तो पीटीआई उसको फेंक सकती है, ना ही पीटीआई उसको निगल सकती है, ना पीटीआई उसको डिसऑन करने के बावजूद भी उससे दस्तबरदार हो रही है, और ना ही जो है वो डिसऑन करने के बाद ना ही उसको छोड़ सकती है और ना ही उसको अपना पा रही है। तो ये मामला इंतहाई संजीदा हो चुके हैं और आज का दिन इंतहाई अहम है। अगर जो इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को मालूम करने की कि आखिर शहबाज गिल को ऐसी कौन सी मेडिसिन दी गई है या ऐसा कौन सा जहर दिया गया है कि जिसकी वजह से अचानक शहबाज गिल की तबीयत इस कदर बिगड़ गई है कि उन्हें इतने सारे अमराज लाहक हो गए हैं कि उनको तकरीबन नींद बेहोशी की हालत में अडियाला से पिम्स मुंतकिल किया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? इसमें पूरे जो सीनियर तरीन डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड है वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसके खून के जो है वो मुख्तलिफ नमूने लिए गए हैं और मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज को उसका ब्लड टेस्ट भेजे गए हैं और उनका जिस्मानी और उसका जो अपना दिमागी टेस्ट हैं वो भी किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं
और इसके अलावा ये इस चीज़ का इस वक्त इशू नहीं है कि उन पर तशद्दुद हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि उसके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं है। ताहम इस वक्त डॉक्टर्स के लिए चैलेंज ये है कि आखिर शहबाज गिल को ऐसा क्या दिया गया है कि जिसकी वजह से शहबाज गिल की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सियासत बेरहम होती है, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सियासत इतनी शफाक होती है कि वो भाई को भाई के सामने खड़ा कर देती है, बाप को बेटे के सामने खड़ा कर देती है, और ये दुश्मनियाँ पैदा करवा के और एक ही ख़ानदानों में खून खराबा तक करवा देती है। ये सियासत बड़ी बेरहम होती है। तो नाज़रीन, ये सबको समझ लेना चाहिए कि इस वक्त शहबाज गिल जिस हालत में हैं, इस वक्त या तो इमरान खान को चाहिए कि वो खुलकर शहबाज गिल की मदद के लिए या उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आ जाएं, या फिर मुकम्मल तौर पर उससे दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन ऐसा शायद होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पीटीआई ये ठान चुकी है कि आखिरी दम तक शहबाज गिल का दिफा करेगी। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि पीटीआई के जो कारकुनान जो ज़रा सी बात पे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकल आया करते थे, अब एक खामोशी सी छाई हुई है। इस खामोशी की वजह क्या है? इस खामोशी की वजह इमरान खान का जो किरदार खुल के सामने आया है वो है, या फिर कोई और है? ये इंशाअल्लाह ताला आपको 2 दिनों में मज़ीद बहुत बड़े इंकशाफात होने जा रहे हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के बैरूनी जो ताल्लुकात हैं या जो बैरूनी ममालिक से जो उनके मामलात हैं, बिलखुसूस अमेरिका से, उस हवाले से भी मज़ीद इंकशाफात होने वाले हैं। और उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसके हवाले से भी अहम और बड़ी खबरें आने वाली हैं। और इलेक्शन कमीशन से भी बहुत बड़े मामला सामने आने वाले हैं। तो आने वाले 3-4 दिन जो हैं ये इंतहाई अहम हैं, और इसका एक एक पल बिलखुसूस पीटीआई के लिए इंतहाई अहम है। तो नाज़रीन, जब तक की सूरत हाल वाज़ेह होती है तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको एक एक पल की खबर से आगाह करेंगे। तब तक अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।